only 2 matches remaining to become the world's best club for the next 4 to 5 years and claiming that spot of the best in the entire world. आई थिंक जो काम एंजो मरेस्का ने इस टूर्नामेंट में करा है और जो काम इन प्लेयर्स ने इस टूर्नामेंट में करा है, आई डोंट थिंक एनीवन एक्सपेक्टेड इट. उस मोमेंट से लेकर जहाँ पे इन द ग्रुप स्टेजेस वी थॉट कि वी माइट जस्ट फेस बाय एंड गेट नॉक्ड आउट इन द राउंड ऑफ 16 ओनली, बट वहां से मरेस्का ने कुछ 200 IQ किया जहां पे हमने एक्चुअल में फ्लामेंगो को फर्स्ट होने दिया, खुद सेकंड हो गए एंड देन वी फेस्ड बेनफिका एंड उसके बाद पाल्मेरास. तो वहां से काफी चेंज हुआ देखने में ड्रॉ में, बिकॉज सबने प्रेडिक्ट किया था कि चेल्सी विल टॉप द ग्रुप एंड आई थिंक किसी ने भी, मुझे नहीं लगता, प्रेडिक्ट किया होगा कि चेल्सी विल मेक द सेमीफाइनल्स जस्ट बिकॉज सबने ग्रुप पे टॉप चेल्सी को रखा था, फिर उनको लगा होगा बायर्न से हारेंगे. तो एवरीथिंग वाज देयर एंड आई थिंक मैंने भी एज अ फैन आई डिडंट एक्सपेक्ट अस टू मेक द सेमीफाइनल्स बिकॉज although I believed in my team, but मुझे ऐसा लगा था कि हमको क्वार्टर फाइनल्स में अल्टीमेटली शायद PSG को फेस करना पड़ेगा. Then I think we might just get knocked out. However, now we are in the semi-finals and guess against who? We are against थियागो सिल्वा की फ्लूमिनेंस एंड इट कुड नॉट बी मोर पोएटिक. मतलब पूरी टूर्नामेंट में हमने जिरू के LAFC को खेला है, राइट, उसके बाद हमने जॉर्जिनियो की फ्लामेंगो को खेला है एंड एस्तेवाओ के पाल्मेरास के अगेंस्ट खेला है. तो हम अपने ही प्लेयर्स के अगेंस्ट खेली जा रहे हैं एंड अपने प्लेयर्स को ओवरकम भी हमने करा है एक्सेप्ट जॉर्जिनियो की फ्लामेंगो विच वाज अ ग्रुप स्टेज मैच. एंड यहाँ पे थियागो सिल्वा, वेटरन डिफेंडर, कैप्टन, लीडर, लेजेंड, व्हाट अ प्लेयर ही इज, उनके लिए तो कितनी भी तारीफ कर लो कम ही है. फ्लूमिनेंस की बात करें तो उनकी भी जर्नी बहुत अच्छी रही है आई थिंक, बिकॉज फ्लूमिनेंस को भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. आई थिंक दोनों का ये थोड़ा अंडरडॉग वाला ब्रैकेट हो गया बिकॉज फ्लूमिनेंस को भी ज्यादा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. इवन फ्रॉम ब्राजीलियन टीम्स पीपल वर एक्सपेक्टिंग शायद पाल्मेरास आ सकती है या फ्लामेंगो आ सकती है या बोताफोगो आ सकती है जिनने PSG को हरा दिया था, बट फ्लूमिनेंस को ज्यादा लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. बट वो भी तुम देखो अल हिलाल को हरा के आ रहे हैं. अल हिलाल वो टीम थी जिन्होंने मैन सिटी को नॉकआउट किया, फिर उन्होंने अल हिलाल को नॉकआउट कर दिया. तो डेफिनेटली फ्लूमिनेंस इज लाइक दैट वन टीम जो कि दे माइट नॉट have the biggest names on their team, मतलब obviously except Thiago Silva वगैरह वगैरह, but I think their players want it a lot and their players want this trophy a lot more than many of the other teams in this tournament. तो वहाँ पे I think difference आ जाता है and बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ये मैचअप हो गया जहाँ पे I think चेल्सी को भी, मैं तो भाई एज ए अंडरडॉग ही देख रहा हूँ. अब लोग बोलेंगे बिलियन स्पेंड करके अंडरडॉग बोल रहा है अपनी टीम को, बट द ट्रूथ इज द ट्रूथ बिकॉज चेल्सी को कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हम सेमीफाइनल में यहाँ तक पहुंचेंगे. इवन आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि हम सेमीफाइनल पहुंच सकते हैं. अब टीम पे बात करते हैं तो फ्लूमिनेंस की जो टीम है उनके 2 मिडफील्डर्स विल नॉट बी प्लेइंग इन दिस मैच, जो कि उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट उनके पार्ट है सिस्टम का. आई थिंक वन का नेम मार्टिनेली और दूसरे का आई विल पुट इट ऑन द स्क्रीन, बट ये 2 नहीं खेलेंगे जो कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे हैं फ्लूमिनेंस के लिए इन दैट मिडफील्ड एंड बहुत ही अच्छा खेलते हैं. बट अगेन चेल्सी को यहाँ थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है एंड चेल्सी को दूसरा एडवांटेज ये होता है कि मोइसेस काइसेडो इज बैक फ्रॉम सस्पेंशन एंड आई थिंक उनको काफी रेस्ट भी मिल चुका है अब, बिकॉज एक गेम के लिए उनको रेस्ट भी कर दिया. तो डेफिनेटली ही विल बी विद फ्रेश लेग्स इन दिस मैच. काइसेडो के साथ साथ वापस आने के साथ साथ जो हमारे प्लेयर्स नहीं खेलेंगे वो है लीवाई कॉलविल एंड लियम डेलैप, दोनों सस्पेंडेड है इस मैच के लिए. बट हाउएवर वी डू हैव निकोलस जैक्सन हु इज बैक इन द टीम, मतलब ही वॉज बैक फ्रॉम द लास्ट मैच बट हमने उनको यूज नहीं किया था उस मैच के लिए. एंड यही सस्पेंशंस और जो वापस प्लेयर आएंगे उनका यही है. तो फ्लूमिनेंस के प्लेयर का ना होना थोड़ा डिसएडवांटेज फ्लूमिनेंस को डालता है, बट एज आई सेड रियली वांट दिस एंड इसीलिए उनको खेलना बहुत ज्यादा टफ होने वाला है. अब फ्लूमिनेंस इज नॉट लाइक अ साइड जो पाल्मेरास की तरह, बिकॉज पाल्मेरास ने हमको ज्यादा इन द सेंस परेशान नहीं किया जैसे फ्लामेंगो ने हमको बहुत ज्यादा परेशान किया था इन द सेकंड हाफ, इफ यू रिमेंबर एंड इफ यू नो व्हाट आई मीन, बिकॉज बहुत ही अग्रेसिवली, बहुत ही एक डार्क आर्ट्स टाइप फुटबॉल अपने ओपोनेंट्स को फ्रस्ट्रेट करना, फ्लूमिनेंस वो काम कर सकता है एंड इसीलिए चेल्सी को प्रॉब्लम हो सकती है इस मैच में. बिकॉज ये आई थिंक ये मैच थोड़ा फ्लामेंगो जैसा सिमिलर हो सकता है जहां पे चेल्सी फ्रस्ट्रेट हो जाए. आई डोंट वांट अस टू लूज, बट आई थिंक उससे थोड़ा सिमिलर हो सकता है बिकॉज फ्लूमिनेंस विल नो व्हाट टू डू. But I hope we have learned from that Flamengo game and we don't repeat our mistakes in this. And obviously our Brazilian teams are more inclined and more used to playing in these sort of environments, these sort of pitch, these sort of weather. तो वहाँ भी थोड़ा एक एडवांटेज हो जाता है उनको. बट ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. अगर हम चेल्सी की बात करें टीम की तो यार ऑब्वियसली कीपर तो सैंचेज रहेंगे, लेफ्ट बैक पे कुकुरेला रहेंगे, राइट पे रीस जेम्स रहेंगे एंड आई थिंक डिफेंस में सिंस कॉलविल नहीं है इस मैच के लिए आई वुड गो चालोबा एंड टॉसिन. चालोबा का होना तो मस्ट है डेफिनेटली.
एंड आई थिंक बदियाशीले को लोग कह रहे थे, बट बदियाशीले से मेरे को ज्यादा मतलब वो आती नहीं, मतलब कि ये रिलायबल रह सकता है. यस, ही एट टाइम्स डज अ वेरी गुड जॉब, बट मेरे को अभी टोसिन पे ज्यादा रिलायंट है कंपेरेटिवली फॉर बदियाशीले. तो आई एम गोइंग टू गो टोसिन एंड चालोबा. मिडफील्ड में बात करें तो यार ऑब्वियसली काइसेडो विल बी देयर. एंड ये एक 4-2-2-2 का जो सिस्टम है मरेस्का ने जो खिलाना स्टार्ट किया है, उसको अकॉर्डिंग और उसको दिमाग में रखते हुए मैं लाइनअप बता रहा हूँ, बिकॉज इजी सिस्टम पे अभी मरेस्का कायम है. आई थिंक अभी तक ये वर्क भी करा है हमारे लिए. तो काइसेडो एंड लेट्स सी मे बी लाविया, बिकॉज लाविया एक्चुअली अभी तक दिखे नहीं है ट्रेनिंग में, तो आई डोंट नो इफ ही इज गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर दिस मैच. मुझे जहां तक लगता है ही विल नॉट स्टार्ट. तो देयर इज अ ह्यूज चांस कि वो स्टार्ट ना करें. तो मे बी जस्ट मे बी आई थिंक यहाँ पे एंजो फर्नांडिस ही खेलेंगे एंड 3 मिडफील्डर के साथ हम ना जाए, 2 के साथ ही जाए. बट मे बी हमको एक्चुअली आई थिंक कि हमको उनकी मिडफील्ड को कंप्रेस करने के लिए, आउट नंबर करने के लिए मे बी 3 मिडफील्डर खिलाने चाहिए. बट देन दैट डिपेंड्स कि तुम आगे किसको निकालोगे फिर, राइट. एंड लाविया का ना होना वुड बी अ प्रॉब्लम. एंड मुझे ऐसा लगता है लाविया इंजर्ड ही है अभी तक, ऑल्दो कुछ कंफर्मेशन नहीं आई है. बट सिंस ही वाज नॉट इन द ट्रेनिंग प्रीवियसली एंड इन द मैच प्रीवियसली, आई थिंक ही विल नॉट बी देयर. काइसेडो एंड एंजो को मिडफील्ड में डाल के आगे ऑब्वियसली पाल्मर विल बी देयर. एंड देन इन द स्ट्राइकर पोजीशन आई थिंक पेड्रो नेटो. एंड उसके बाद हमको यार एक्चुअल में नोनी मेडुएके खिलाना पड़ेगा, बिकॉज नोनी मेडुएके इवेंचुअली ही विल हैव टू प्ले. एंड नोनी मेडुएके का आर्सेनल के साथ बहुत ज्यादा लिंक चल रहा है, ही हैज इवन अग्रीड पर्सनल टर्म्स विद आर्सेनल. बट मुझे ऐसा लगता है कि एनकुंकू ने तो भाई पिछले मैच में बिल्कुल खराब नहीं खेला था. एनकुंकू थ्राइव्स इन दिस सॉर्ट ऑफ अ सिस्टम जहाँ पे उनको बॉल रिसीव कर रहे हैं डीप आके, आगे लेके ड्राइव कर रहे हैं बॉल को, एंड थोड़ा ज्यादा वर्क भी कर रहे हैं. हमने देखा लास्ट सीजन थोड़ा लेजीनेस के टैग लगा था, एंड ही वाज नॉट इन द राइट माइंड एज वेल एनकुंकू. बट आई थिंक इस सिस्टम में एनकुंकू कैन वर्क. आई डोंट नो उनका चेल्सी कमबैक हो सकता है, दैट इज वेरी फार फेच्ड. बट आई थिंक इस मैच के लिए मे बी वी कैन से पाल्मर एंड एनकुंकू जस्ट बिहाइंड द स्ट्राइकर. तो बेसिकली स्ट्राइकर में वी विल हैव पेड्रो नेटो एज वेल एज जोआओ पेड्रो. तो आई थिंक लाइनअप ऐसी हमारी होगी जहाँ पे काइसेडो, एंजो, उसके बाद एनकुंकू, पाल्मर, एंड देन आगे जोआओ पेड्रो एंड पेड्रो नेटो. अब काफी लोग निकोलस जैक्सन का भी शायद नाम लेंगे, बट आई थिंक जोआओ पेड्रो ने जो कैमियो दिया था पिछले मैच में, दैट वाज सेंसेशनल. द वे दैट गाय प्लेड एंड द वे व्हेन ही केम ऑन, दैट वाज इमेंस. वी लुक्ड लाइक स्कोरिंग 1 or 2 गोल्स मोर जब से वो बंदा आया था. ही वाज प्लेइंग रियली रियली गुड. तो आई थिंक ही डिजर्व्स अ स्टार्ट हियर. एंड उसके बाद ऑब्वियसली इफ ही इज नॉट डूइंग वेल तो वी कैन ब्रिंग ऑन निकोलस जैक्सन, कोई दिक्कत नहीं है. पेड्रो नेटो भी बहुत अच्छा खेले यार, ऑब्वियसली डियोगो जोटा की पासिंग वगैरह के चलते, व्हिच हैज बीन अ सैड मोमेंट इन फुटबॉल. स्टिल ही डिड हिज बेस्ट एंड ही वाज प्लेइंग वेरी वेरी गुड. पेड्रो नेटो एज वेल. एंड कुंकू जो मैंने जैसा बोला बहुत अच्छा खेला. कोल पाल्मर हैज सीम्ड मे बी कोल पाल्मर ने अपना फॉर्म वापस फाइंड कर लिया, व्हिच इज अगेन एन इमेंस पॉजिटिव फॉर अस. एंड या आई थिंक लाइनअप हमारी यही रहेगी. अब मैं प्रेडिक्शन की बात करूं तो यार देखो बिल्कुल भी आसान मैच नहीं होने वाला है. एंड आई थिंक एक डर्टी मैच होगा. तो डर्टी मैच इन द सेंस कि हमको फाउल्स करने पड़ेंगे एंड लड़ना पड़ेगा इस मैच को जीतने के लिए, बुली करना पड़ेगा, बुली होंगे भी हम. तो वो चीज होने वाली है इस मैच में आई थिंक. एंड बहुत ज्यादा एक टफ मैच हमारे लिए होगा डेफिनेटली. बट इफ वी डू मेक द फाइनल, we will have a shot at becoming the best club in the world, and I think I really want my club to do that. तो मैं हारना तो प्रेडिक्ट नहीं करने वाला इस वीडियो में. However, I think ये काफी टफ होगा. तो I am going to go कि Chelsea will win, but एक 2-1 हार्ड फॉर विक्ट्री चेल्सी लेके. आई थिंक एक्स्ट्रा टाइम में जाके दूसरा गोल चेल्सी का आएगा जहाँ पे हम इवेंचुअली जीत जाएंगे. एंड I am not really putting Fluminense down here, because Fluminense भी मेरे को पता है बहुत ज्यादा टफ टीम होने वाली है टू फेस, नो डाउट अबाउट इट. बट मुझे ऐसा लगता है कि चेल्सी जस्ट we are just having that vibe right now with us. We are just having maybe that luck with us right now, जैसे हमने पाल्मेरास को भी जिस वजह से हराया. तो I just feel maybe the stars can align and who knows हम फाइनल में पहुंच जाए. एंड फाइनल भाई is just a knockout फुटबॉल टूर्नामेंट, राइट. एक फाइनल में कुछ भी कहीं भी हो सकता है. एक फुटबॉल जहाँ पे 2 लेग्स नहीं होती, एक मैच में कुछ भी हो सकता है. तो लेट्स नॉट गेट टू अहेड ऑफ आवरसेल्व्स, पहले इस मैच को देखते हैं. तो आई एम गोइंग टू गो फॉर अ 2-1 विन. लेट मी नो योर प्रेडिक्शंस डाउन बिलो. तुमको क्या लगता है इस मैच में क्या हो सकता है, क्या होगा? एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन विद द मैच रिव्यू एज वेल. एंड वी विल हैव अ लॉट ऑफ वीडियोस कमिंग आउट दिस वीक ऑन रॉड्रिगो एंड ऑल दैट्स गोइंग ऑन इन द फुटबॉल वर्ल्ड. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर एंड अप द चेल्स.